बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 10। आज जो मेरा लॉन्ग टॉपिक है, लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, वो ये है एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। एप्लीकेशंस का मतलब होता है इस्तेमालात यानी कि यूजेस। तो आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, एनी 2 एग्जाम्पल, एनी 3 एग्जाम्पल, एनी 4 एग्जाम्पल्स। बोर्ड में आपसे वो लॉन्ग के हिसाब से 3-4 पूछ लेगा एग्जाम्पल्स, और शॉर्ट में 1-2 करके पूछ सकता है आपसे ये। और एग्जाम्पल नंबर मैंने 1.1, 1.2, 1.3 वो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझा दी है। आज मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1.4 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक होता है पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो केमिस्ट्री में क्या होता है, एक पीरियोडिक टेबल होता है। उसके अंदर ना टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं। कितने एलिमेंट मौजूद होते हैं? 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं। उसमें से ना जब हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन एलिमेंट की, जब 2 एलिमेंट की बात करते हैं, कार्बन की और हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हम 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक कार्बन की और हाइड्रोजन की। बाकी बच जाते हैं 116 एलिमेंट। 2 तो यहाँ पर चले गए, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी रह जाते हैं 116 एलिमेंट्स। ये किस में बात करते हैं? ये बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन की। बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जब बात करते हैं वो किस में आ जाती है? वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है हमारे पास। वो समझ आ गए? इसी तरह हमारे पास जो यहाँ पे लिखा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। एक्शन का मतलब रिएक्शन, यूँ कह सकते हैं। एक्शन यानी कि रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन हमारे पास ही। अब हमारे पास इन्होंने जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये है, हाउ डू यू मेक फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ डू यू मेक फ्रेंच फ्राइज। यू मेक, क्या आपने बनाया है फ्रेंच फ्राइज। मतलब कि वो पूछ रहा है कि क्या आपने बनाई है फ्रेंच फ्राइज और कैसे बनाई है आपने। आप कैसे फ्रेंच फ्राइज़ को बनाते हैं? फ्रेंच फ्राइज़ किसे बोलते हैं? जो आलू की आपके फिंगर चिप्स वगैरह नहीं होती हमारे पास, इसको बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज़। अब मैं सिंपल में आपको बता देता हूँ। एक हमने लेना है बर्तन। एक मैंने क्या ले लिया? बर्तन ले लिया। इस बर्तन के अंदर हमने लेना है ऑयल। इस बर्तन के अंदर क्या ले लिया हमने? इस बर्तन के अंदर ले लेंगे हम ऑयल। बर्तन लिया, बर्तन के अंदर क्या लिया? ऑयल लिया। इसके अंदर हम डाल देंगे पोटैटोज। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? पोटैटोज हम डाल देंगे। और नीचे से इसको क्या करेंगे? नीचे से इसको हीट करेंगे। पहले बर्तन लेना, बर्तन के अंदर लेना हमने ऑयल। ऑयल को नीचे से क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने पर ऑयल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जब ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? पोटैटोज डाल देते हैं, ताकि फ्रेंच फ्राइज हम बना सकते हो। अच्छा, हमने ये देखने के जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल के अंदर मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑयल के अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। समझ आ गई? हमने जो ऑयल इस्तेमाल करा है ना फ्रेंच फ्राइज यानी कि पोटैटोज को फ्राई करने के लिए, वो ऑयल किस पर मुश्तमिल होता है? वो मुश्तमिल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होता है? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद होता है और हाइड्रोजन एलिमेंट भी मौजूद होता है हमारे पास। ये समझ आ गई? जो ऑयल होते हैं ना, ऑयल किस पर मुश्तमिल होता है? कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। इसी वजह से आपकी हेडिंग में लिखा था एग्जांपल 1.4 पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एक्शन। तो आपकी बुक में ये लिखी हुई वर्डिंग जो इन्होंने अब यहां पे लिखा हुआ है दी ऑयल यूज्ड। ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं टू फ्राई, तलने के लिए पोटैटोज। हमने पोटैटोज तलने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल करा, कंटेन्स मुश्तमिल होता है किस पे? कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो यूँ कह सकते हैं ऑयल कंटेन्स, ऑयल मुश्तमिल होता है किस पे? मुश्तमिल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर।
विच आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। अब बात करेंगे साइंस क्या कहती है, टेक्नोलॉजी क्या कहती है और इंजीनियर्स क्या कहते हैं हमारे पास। साइंस जो होती है ना, साइंस यानी कि साइंसदान, साइंटिस्ट, साइंस यानी कि साइंटिस्ट आ जाएगा, यानी कि साइंसदान। हमारे पास जैसे ही जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, ऑयल, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसके अंदर मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जो साइंसदान होंगे ना, वो साइंटिस्ट होंगे, वो सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आलू को कैसे पकाते हैं, पोटैटोस को कैसे फ्राई करते हैं, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे, सोचेंगे। इसको सिर्फ क्या करेंगे, सोचेंगे कि ऑयल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, वो कैसे काम करता है, और मज़ीद इसके बारे में जानेंगे कार्बोहाइड्रेट से हम कैसे इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है साइंटिस्ट, साइंसदान स्टडी पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि साइंसदान कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं या स्टडी करते हैं, टू लर्न सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, मोर अबाउट। तो यहाँ पर वो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए, हाउ दे वर्क, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे काम करता है हमारे पास, ये समझ आ गया। जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास। तो साइंस यानी कि साइंटिस्ट, साइंसदान जो होते हैं वो पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जानने के लिए ये कैसे काम करता है हमारे पास, दे हाउ दे वर्क, और ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे दे का मतलब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स, दे का मतलब वो कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स वर्क, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे काम करता है हमारे पास। और लर्न का मतलब होता है सीखना या जानना वगैरह आ जाता है हमारे पास, इसका मतलब। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। साइंस वाले सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे काम करता है और उसके बारे में मज़ीद जानते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाले क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी वाले हमारे पास ना, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऑयल इस्तेमाल करा था ना, तो जो ऑयल हमारे पास जो ऑयल आता है ना, वो मुख्तलिफ बीज वगैरह में से आता है। वो कहाँ से आता है, बीज यानी कि सीड्स में से। कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास, वो सीड्स में से, यानी कि सीड्स बोलते हैं बीज को। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, हम किसी बीज में से ना क्या निकाल लेते हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। किसको, ऑयल हमने बीज में से यानी कि सीड्स में से किसको बाहर निकाल लिया, ऑयल को बाहर निकाल लिया हमारे पास। आप लोगों ने मुख्तलिफ बीज देखे होंगे, ये सनफ्लावर ऑयल, मतलब सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको बोलते हैं सनफ्लावर ऑयल। इसके अंदर जो छल्ली वगैरह होती है, कॉर्न छल्ली वगैरह, उसके अंदर जो उसके कहते हैं कोकोनट ऑयल वगैरह, मतलब खोपरे का तेल वगैरह भी निकालते हैं वो। मतलब कि हमने सीड्स लिया, बीज ली, उसमें से ऑयल को बाहर निकाल लिया। ये जो हमने ऑयल को बाहर निकाला है ना, ये कौन काम करती है, टेक्नोलॉजी वाले करते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाले प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, यानी कि ऑयल को बाहर निकाल के दिखा देते हैं हमारे पास ये। तो टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर लिखा फूड टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं किसी खास शोबे में एक माहिर। फूड टेक्नोलॉजिस्ट एक्सट्रैक्ट अलग करते हैं ऑयल फ्रॉम सीड्स, बीज में से ऑयल को अलग करेंगे। कौन करते हैं इसको, फूड टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो हमारा ऑयल होता है ना, एक किस्म का फूड का ही मटेरियल होता है ना, फूड टेक्नोलॉजीज, फूड के जो फूड वाले जो माहिर होते हैं ना उस महकमे में, उस शोबे में, एक्सट्रैक्ट अलग करते हैं ऑयल को फ्रॉम सीड्स, बीज में से। यानी कि ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी, कोकोनट ना, खोपरा जो होता है, खोपरे में से जो ऑयल बाहर निकलता है, वो ये एग्जांपल देख लें। ये लोकल तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पे इन्होंने इसके अंदर क्या, कोकोनट ले लेंगे, उसके अंदर मतलब उसको पीस रहे हैं, उसमें ऑयल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास। ये कौन काम करते हैं, ये टेक्नोलॉजी वाले कर रहे होते हैं हमारे पास। ये इसी तरह मुख्तलिफ बीज में से भी ऑयल इसी तरह हम निकाल सकते हैं। इस तरह कह सकते हो बादाम में से तेल, बादाम का ऑयल होते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों का ऑयल निकालते हैं हम इसी तरह से। ये बिल्कुल ही लोकल तरीका हमारे पास ही है, समझ आ गया। तो हमारे पास ऑयल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो साइंसदान होते हैं ना, साइंटिस्ट, वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे काम करता है हमारे पास। जो टेक्नोलॉजी वाले क्या करते हैं, सीड्स, बीजों में से ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं हमारे पास। इसके बाद बात करेंगे इंजीनियर्स क्या करेंगे। अब जो हमारे पास ये जो ऑयल निकाल रहे थे, ये लोकल तरीके से निकाल रहे थे, तो मतलब कि ये ऑयल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ये लोकल तरीके से। अगर हम चाहते हैं कि बड़े लेवल के, फैक्ट्री लेवल के ऊपर हमने ऑयल को बाहर निकालना है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें हमने बनानी होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को हमने डिज़ाइन करना होता है। ये डिज़ाइन कौन बनाएंगे, ये डिज़ाइन बनाते हैं इंजीनियर्स, ताकि जो हम ऑयल बाहर निकालें ना उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसको अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हों। तो यहाँ पर आ जाएगा इंजीनियर्स, यानी कि इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
केमिकल इंजीनियर्स का मतलब ये है, तो केमिकल्स को मतलब कि केमिकल इंजीनियर्स का काम है तो केमिकल्स को बनाना। जो हमारे पास ऑयल वगैरह होते हैं किस्म के केमिकल्स ही होते हैं, जैसे हमारे पास वेजिटेबल ऑयल होते हैं ना, ऑयल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, घी के अंदर। जो घी होता है किस्म को केमिकल्स के तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ऑयल किस में चला जाता है, घी के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन, केमिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। तो ऑयल प्रोडक्शन बोलते हैं पैदा करने के लिए। केमिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन बनाएंगे मशीनों का, डिज़ाइन ऑयल प्रोडक्शन इक्विपमेंट का मतलब बोल सकते हो, मशीन भी बोल सकते हो यहाँ पे, मशीन है। केमिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन बनाएंगे किस चीज़ का, ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल को पैदा करने के लिए। और किस चीज़ का डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन इक्विपमेंट, मशीनों का। एंड प्रोसेस और अमल, सो डैट ऑयल इज़ प्रोड्यूस, इस तरह ऑयल जो पैदा हो जाएगा हमारे पास एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से, अच्छा होगा या मौसर होगा। एंड सेफली, साफ़ होगा, फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए साफ़ होगा हमारे पास। केमिकल इंजीनियर्स हमारे पास क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, किस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, इक्विपमेंट को, मशीनों को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। क्यों, ऑयल को पैदा करने के लिए। तो कर एंड प्रोसेस, और इस पूरे अमल को, सो डैट ऑयल प्रोड्यूस, ऑयल पैदा हो जाएगा हमारे एफिशिएंटली बहुत ही अच्छा, साफ या मौसर तरीके से। एंड सेफली, साफ़ होगा हमारे पास, फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए ये चीज़ ऑयल वगैरह क्या होगा, साफ़ होगा हमारे पास। जो पहले जो ऑयल निकाले थे वो लोकल तरीके से निकाले थे, लेकिन जो अब ये डिज़ाइन वाली जो मतलब मशीन आई है ना, ये मशीन किसने बना के दी है, इंजीनियर्स ने बना कर दी, यानी कि केमिकल इंजीनियर्स ने मशीन हमें बना कर दे दी। और पहले जो फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के अंदर 1 लीटर हम बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अब 1 घंटे के अंदर कई लीटर ऑयल वगैरह को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बड़े पैमाने पर भी ये काम कर सकते हैं हम। इसी तरह जब पहले कोकोनट ऑयल लोकल तरीके से हम कर रहे थे, तो लेकिन अब ये प्रॉपर एक मशीन हमारे पास डिज़ाइन हो गई है। ये डिज़ाइन किसने करी है, केमिकल इंजीनियर्स ने डिज़ाइन करके हमें दिखाई है। मतलब कि इसका डिज़ाइन बनाने के बाद इक्विपमेंट, मशीनें वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल की है हमने। तो अभी के लिए थैंक यू।